तो एनपीएस का पार्ट 2 वीडियो है ये। नेशनल पेंशन स्कीम का पार्ट 1 बनाया था लगभग 2 हफ्ता पहले। हालांकि मैं बोला था कि जल्दी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन काफ़ी देर हो गया है क्योंकि कुछ कमिटमेंट, कुछ बिजी थे हम। एनीवे, ये पार्ट 2 वीडियो है और अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। जिस पार्ट 1 में हमने बताया था, बेसिक बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि आपका एनपीएस में जो पैसा कटता है वो कहाँ जाता है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है, इसका देख रेख कौन करता है, यह कितना सुरक्षित है और इसमें किस तरह से आगे आपको बेनिफिट होगा। तो ये एनपीएस के सीरीज में ये पार्ट 2 वीडियो होगा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार आप अपना पूरा स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। जब से आप भर्ती हुए हैं उस समय से लेकर के अभी तक का पूरा स्टेटमेंट एक साथ कैसे देख सकते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन या गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कोई भी अगर मिसिंग है, कोई जमा नहीं हो पाया है आपके प्राण में, तो वो किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। कोई अमाउंट आपके सैलरी से कट गया है लेकिन उस मंथ का पैसा आपके प्राण में जमा नहीं हो पाया है, तो ये सारी चीज़ें आप किस प्रकार चेक करेंगे, इस सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए एनपीएस सीरीज का पार्ट 2 वीडियो ये हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल क्रोम में, क्योंकि ऐप में आप ज़्यादातर लोग ऐप का यूज करते हैं, एनपीएस के ऐप का, लेकिन ऐप में आपको सारी जानकारियाँ, सारा एक्टिविटीज़ आप उसमें नहीं देख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, या लैपटॉप हो या कंप्यूटर में। तो गूगल में जाइए, गूगल क्रोम में आप CRANSDL इस तरह से आप टाइप करेंगे जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, और आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले ही एक साइट आ जाता है CRANSDL.com का। ठीक है, इस साइट पर आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये NSDL का साइट जो है वो खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में सब्सक्राइबर, लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी, पासवर्ड और यहाँ पर इंटर कैप्चा ये आता है। तो यहाँ जो एनपीएस है, एनपीएस पर आप, एनपीएस और यूपीएस दो ऑप्शन दिखता है, तो एनपीएस पर क्लिक कीजिए और अपना एनपीएस का जो लॉगिंग आईडी हमारा प्राण नंबर होता है, याद रखिएगा, प्राण नंबर इसमें डालिए और पासवर्ड डालिए। बहुत लोगों को अपना पासवर्ड पता नहीं होगा, याद नहीं होगा, तो पासवर्ड रीसेट भी आप कर सकते हैं। नीचे दिया गया है पासवर्ड रीसेट। ठीक है, पासवर्ड रीसेट करना बहुत आसान होता है। जो मोबाइल आपका लिंक है इसके साथ में, उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी से आप अगर पासवर्ड नहीं बनाया है तो रीसेट करके ओटीपी आता है, उससे आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं पॉइंट पे। तो लॉगिन आईडी में अपना प्राण नंबर डालिए और पासवर्ड डालिए, उसके बाद में जो कैप्चा दिया गया है वहाँ डाल करके और सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद में आपका आईडी जो है ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे इस तरह से आपका आईडी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में कई मेनू दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर आप देखिए एक दिया गया है जो हम दिखा रहे हैं यहाँ एरो मार्क में, अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर आपको जाना है। वहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिखता है। पहले, हालांकि यहीं पे बहुत पहले एक ऑप्शन दिखता था, वहाँ मिसिंग ट्रांजैक्शन का एक दिखता था इस तरह से कुछ, लेकिन आजकल वो नहीं है। तो आप सीधे इस अकाउंट स्टेटमेंट में जा कर के और वहाँ से आपने ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये खुल जाएगा और यहाँ पर आपका नाम और प्राण नंबर दिखाई देगा। नीचे फाइनेंशियल ईयर है और क्वार्टर वाइज इसमें डिटेल रहता है। तो आप फाइनेंशियल ईयर जो है लेटेस्ट वाला, आप उसको क्लिक कीजिए और इसमें आप आगे बढ़िए। ठीक है, जैसे ही आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दिखाई देने लगता है, जो मैंने राउंड किया है ना। इसमें आपका कितना पैसा अभी तक जमा हुआ है, कंट्रीब्यूशन, वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब हमें देखना है कि अभी तक
जब से आप भर्ती हुए हैं तब से लेकर के और अभी तक का स्टेटमेंट एक साथ कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये जो राउंड किया हुआ है और ग्रीन कलर से जो टोटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा और एरो का जो निशान आपको दिखाई दे रहा है वहीं पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है एक साथ जनरेट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से एक साथ आपका जनरेट हो जाएगा पूरा स्टेटमेंट। आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज एक एक करके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक साथ आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट कितना है उस पूरा ही इसमें एक साथ आ जाएगा। जब से आप भर्ती हुए हैं तब से लेकर के और लास्ट मंथ तक का, जब तक आप डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ तक का, ठीक है। अब इसको लेकर के आपने क्या करना है, अब क्या करना है आपको बारीकी से इसको शुरू से चेक करना है, जब से आप भर्ती हुए हैं तब से लेकर के और जिस तारीख को आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हैं उस महीने तक का, ठीक है। आपका ऊपर से आप जनवरी फरवरी मार्च उस अनुसार से आगे आप हर साल का यहाँ लिखा रहता है, जैसे इसमें देख सकते हैं आप। उसके सामने कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आपका गवर्नमेंट का टोटल कितना जमा हो रहा है वो इसमें लगातार इसमें दिखाई देगा। एक एक करके बारीकी से आप चेक करना है। इसमें हो सकता है कभी ऐसा होता है कि एक महीने का मिस कर गया हो लेकिन वो जनवरी का या फरवरी का कहीं किसी मंथ का जमा नहीं हो पाया, लेकिन वो अमाउंट कई बार है 3-4 महीने बाद वो जमा हो पाता है, तो उसको भी बारीकी से चेक करना है। हो सकता है वो मई या जून के महीने में या उसके बाद कभी शो कर रहा होगा आगे, लेकिन मंथ आपको जरूर उसमें दिखाई देगा कि ये किस महीने का पैसा है, जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है। वो ईयर वाइज और मंथ वाइज उसमें पैसा लिखा रहता है। तो इस तरह से आप एक एक करके अपने अमाउंट को चेक कर सकते हैं कि कब आप भर्ती हुए थे, उस महीने का आपने कब से सैलरी लेना शुरू किया है और उसका कंट्रीब्यूशन आपका 10% अमाउंट जो है लगातार जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके साथ ही आप अपने जो कोई बैचमेट्स होगा जो एक ही साथ आप भर्ती हुए हैं उससे भी आप आपस में मेल मिलाप करके उसका भी स्टेटमेंट देख सकते हैं या उससे भी जानकारी ले सकते हैं कि तुम्हारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना जमा हुआ है और उसके साथ अपने कंट्रीब्यूशन का भी मैच करा सकते हैं। इससे ये होगा कि हो सकता है कई बार किसी कारणवश आपका और उसके स्टेटमेंट में कहीं ज़्यादा पैसे का गैप तो नहीं है, क्योंकि कई बार सैलरी जिस मंथ में शुरू होता है, पे आना शुरू होता है और जिस डेट को आदमी भर्ती होता है तो 1-2 महीने का गैप होता है। उस पीरियड का जहाँ सैलरी शुरू होता है उससे पहले वाले पीरियड का जब सैलरी कंटिन्यू नहीं आ पा रहा होता है उसका एरियर अमाउंट आता है, तो उस एरियर का जो 10% अमाउंट जमा होना चाहिए कई बार वो मिसिंग हो जाता है, वो समय से जमा नहीं हो पाता है और एक काफ़ी समय बाद में करस्पॉन्डेंस करने के बाद भी कई लोगों का जमा होता है। तो इसलिए इसको आपने चेक करना है, क्योंकि अगर छोटा सा भी अमाउंट का गैप है 10,000, 15,000, 20,000, अगर लंबी सर्विस हो गई है 15 साल 20 साल तो हो सकता है 2-4, 5,000, 10,000 तक का गैप बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर किसी एक ही बैच के साथ भर्ती हुए कई लोगों के कंट्रीब्यूशन अमाउंट में, टोटल कंट्रीब्यूशन में अगर 40,000, 50,000 इस तरह का गैप है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका पैसा मिसिंग है, आपका कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हो पाया है। इसलिए उसको चेक करना है और अगर आप पकड़ में आता है कि इस महीने का आपका जमा नहीं होना है तो अपना जो भी कार्यालय है, जो भी ऑफिस है, उसके साथ में उस स्टेटमेंट का एप्लीकेशन लगा करके जमा कीजिए और अपने कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को अपने प्राण के अगेंस्ट में जमा करा सकते हैं। तो है ना ये अच्छी जानकारी। तो इस तरह का एनपीएस का अगला सीरीज पार्ट 3 हम लाने वाले हैं, उसमें और दूसरी जानकारियाँ बताएंगे ताकि आप एनपीएस के बारे में हर बारीक जानकारी आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।